कंफर्म मोदी इन एक्शन। जी हां, 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। तमाम एजेंसीज के एग्जिट पोल में तीसरी बार एनडीए की सरकार जबरदस्त तरीके से बनती हुई दिख रही है। सुपर एग्जिट पोल में भी एनडीए को जबरदस्त बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा है। मोदी पूरे आत्मविश्वास से लबरेज हैं। चुनावी नतीजों से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं। तभी तो उन्होंने मोदी सरकार 3.0 के शुरुआती 125 दिनों का रोड मैप भी बता दिया। पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। जनता जनार्दन ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाना पक्का कर लिया है। अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। तारीख भरो भरो, धरा तारीफ करो करो, बाप से लड़ो लड़ो, आगे तुम बढ़ो बढ़ो। नमो 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 नमो। 2024 की चुनौती, मोदी की विजय नीति। बीजेपी रचेगी हिस्ट्री, तीसरी बार तय विक्ट्री। अगले 125 दिन धुआंधार, 5 साल का रोड मैप तैयार। थ्री पॉइंट कंफर्म, मोदी इन एक्शन। आकांक्षाएं, उम्मीदें, आत्मविश्वास। नरेंद्र मोदी के मुख से निकले ये 3 शब्द नए भारत के संकल्प को सिद्ध करने और विश्व पटल पर देश के भविष्य को गढ़ने में अहम भूमिका अदा करने के लिए तैयार है। मोदी इन एक्शन और 3.0 कंफर्म, कैसे बीजेपी तेजी से इस ओर बढ़ रही है, ये मोदी के एक्शन में नजर आ रहा है। हर एक तस्वीर, हर एक एक्शन बता रहा है कि मोदी ने चुनावी नतीजों से पहले ही अपनी सरकार का एजेंडा सेट कर दिया है। तमाम एजेंसीज के एग्जिट पोल में तीसरी बार एनडीए की सरकार जबरदस्त तरीके से बनती हुई दिख रही है। सुपर एग्जिट पोल में एनडीए को जबरदस्त बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। एनडीए को 367 लोकसभा सीटों का अनुमान, आईएनडीआईए को 140 लोकसभा सीटों का अनुमान। 6 एग्जिट पोल में एनडीए
150 के पार। एमपी, राजस्थान, गुजरात में बीजेपी को बम्पर बढ़त। मतलब ये कि एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक बीजेपी इस बार भी कमल खिलाने की ओर है। सुपर एग्जिट पोल का अनुमान भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, जब पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस गजब का है। मोदी को ये बात पूरे आत्मविश्वास से पता है कि जनता का प्यार उन्हें एक बार फिर से मिलने वाला है। बीजेपी के बड़े नेताओं से लेकर एक एक कार्यकर्ता की लगातार 47 दिन का ये चुनाव उस तपस्या का नतीजा है जिसे सिद्ध करने में पीएम मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी। ना दिन देखा, ना रात, ना कोई पहर, मोदी ने इस चुनाव को जनता का चुनाव बना दिया। आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के दौरान पंजाब में रैली करते हुए प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की हैट्रिक को लेकर कितने आश्वस्त दिखाई दिए, वो खुद आप पीएम मोदी से सुनिए। पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। जनता जनार्दन ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाना पक्का कर लिया है। जिस तरह चुनावी नतीजों से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं, तभी तो उन्होंने मोदी सरकार 3.0 के शुरुआती 125 दिनों का रोड मैप भी बता दिया। भारत माता की जय श्री राम। हमारी सरकार एक पल भी व्यर्थ नहीं कर रही है। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मतलब ये कि पीएम मोदी ने सरकार बनते ही अपने 125 दिनों के रोड मैप को जनता के सामने रख दिया। दीदी का वंदन है, अभिनंदन है। जिसमें सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी और सरकार कब तक करेगी। इस रोड मैप पर पहले से काम कर लिया गया है। तो क्या ये माना जाए कि आएगा तो मोदी वाला स्लोगन बीजेपी के हर ग्राउंड वर्कर के कॉन्फिडेंस को बल देने के लिए मोदी का कॉन्फिडेंस भी उसमें जुड़ गया है। पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगाएंगे, इसको लेकर पूरी पिक्चर 4 जून को क्लियर हो जाएगी। प्रधान सेवक मोदी की साधना से सत्ता पद सिद्ध होगा, इसका भी आभास होने लगा है। इसीलिए पीएम मोदी ने 125 दिनों के रोड मैप में 25 दिन देश के युवाओं के लिए पहले से रिजर्व कर दिए। इसके साथ ही अगले 5 साल में पीएम मोदी कौन कौन से बड़े फैसले लेने वाले हैं, इसका खाका भी पहले से तैयार हो चुका है। अगले 25 साल के विजन पर बीजेपी का प्लान तैयार है। पीएम मोदी का विजन क्लियर है, तभी तो मोदी ने साफ कर दिया कि सरकार बनते ही अगले 125 दिन में क्या होगा, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया। इसमें भी
25 दिन किसके लिए फोकस है उसका भी जिक्र मोदी कर चुके हैं। इसके साथ ही अगले 5 साल में कौन कौन से बड़े निर्णय लेने हैं इसकी भी रूपरेखा खींची जा चुकी है। अगले 25 साल के विजन पर भी कैसे मोदी और बीजेपी तेजी से आगे बढ़ रही है वो भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीसरी टर्म में आने के बाद सबसे ज्यादा युवाओं पर फोकस किया, क्योंकि देश के युवा पीढ़ी ही न्यू इंडिया के सपने को साकार करने में अहम और निर्णायक भूमिका अदा करने वाली है। तभी तो 125 दिनों के रोड मैप में 25 दिन को युवाओं के लिए पहले से रिजर्व कर दिया गया। इसके साथ ही अगले 5 साल में पीएम मोदी कौन कौन से बड़े फैसले लेने वाले हैं उसको भी प्रधानमंत्री ने पहले ही तय कर लिया, जिसका खाका भी पहले से तैयार है। अगले 25 साल के विजन पर भी बीजेपी का प्लान तैयार है। 25 दिन विशेष तौर पर युवाओं के लिए केंद्रित किए गए हैं। अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं इसकी भी रूपरेखा खींची जा चुकी है। अगले 25 साल के विजन पर भी हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। 2024 का रण पीएम मोदी का प्रण। नतीजों से पहले पीएम मोदी ताबड़तोड़ मैराथन बैठकें कर रहे हैं। पीएम मोदी ने रविवार को हाई लेवल मीटिंग बुलाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज दिन भर में 7 मीटिंग की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री मोदी ने 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा के लिए मीटिंग बुलाई। नई सरकार के पहले 100 दिनों की समीक्षा के लिए विचार मंथन सत्र भी शामिल है, जो मोदी 3.0 के पहले 100 दिन में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों पर केंद्रित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों की समीक्षा करेंगे। पीएम ने अपनी पहली बैठक में विशेष रूप से पूर्वोत्तर के राज्यों में चक्रवात रेमल के बाद पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही पीएम ने देश में प्रचंड गर्मी के चलते लू और हीट वेव को लेकर भी मीटिंग की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारियों की समीक्षा के लिए भी बैठक में हिस्सा लिया। पर्यावरण दिवस लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की घोषणा के अगले ही दिन यानी कि 5 जून को मनाया जाएगा। 2014 में जो चुनाव था वो मोदी के प्रति एक उम्मीद का चुनाव था, जो 2019 आते आते वो चुनाव विश्वास में बदल गया। तो 2024 में जनता को मोदी से क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद करनी चाहिए, और साथ में आपका जो 125 दिन का रोड मैप है उसको समझना चाहेंगे। दो चीजें हैं। एक, जब आपकी नीयत साफ होती है, नीयत में कोई खोट नहीं होती है, तो आपको जनता के सामने कोई सफाई देने के लिए चक्कर काटने नहीं पड़ते हैं। देश मुझसे पूछ सकता है, भाई मोदी तुमने कहा था क्यों नहीं हो रहा? तो इतना रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप होनी चाहिए, तब जाकर के देश उसके साथ चलता है। जहां तक 125 दिन का सवाल है, मैंने 2047 तक का पूरा डिजाइन बनाया हुआ है। उसमें 5 साल पर पे काम शुरू हुआ है, फिर उसमें से 1 साल पे हुआ है, और उसमें से 100 दिन, और अब मैंने युवाओं के लिए जोड़ करके 125 दिन। तो मेरा बड़ा सिस्टमेटिक काम चल रहा है। पीएम मोदी कभी न थकते हैं, ना कभी रुकते हैं। एक साधक की तरह देश के प्रधान सेवक मोदी ने पूरे चुनाव के दौरान और पहले नॉन स्टॉप रैलियां और चुनाव प्रचार किया, कभी ब्रेक नहीं लिया। 1.5 महीने से ज्यादा तक चले चुनावी घमासान में पीएम मोदी पूरी तरह से एक्टिव नजर आए। मोदी की साधना तपस्या, विपक्ष में हार का भय। विवेकानंद का तपोस्थान, मोदी का 45 घंटे का ध्यान। मई को जैसे ही चुनाव प्रचार का शोर थमा,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे, जहां 45 घंटे का ध्यान लगाया। इस दौरान मोदी ने मौन व्रत भी रखा। पीएम मोदी की साधना की तस्वीरें उसी जगह की हैं, जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। 30 मई को शाम 6:45 पर शुरू हुई ये साधना अगले दिन दोपहर को खत्म हुई। विपक्ष ने मोदी की साधना को सियासी मुद्दा भी बनाया। चुनाव आयोग के पास लेकर शिकायत करने पहुंचे, लेकिन ये भी सच है कि मोदी की साधना तो मौन थी। कोई चुनावी भाषण नहीं, कोई चुनावी शोर नहीं, कोई तामझाम और भीड़ नहीं। बावजूद इसके विरोधी खेमे में खलबली क्यों थी? मोदी की ध्यान साधना कैसे वोट की शक्ति में बदलने वाली है, उसकी झलक पीएम मोदी के भाषणों में भी नजर आती है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मोदी 3.0 भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व युग की शुरुआत करेगा। भाइयों और बहनों, मोदी का तीसरा कार्यकाल पूरी दुनिया में भारत के सामर्थ्य का सबसे प्रखंड कालखंड होने वाला है, सबसे प्रखर कालखंड होने वाला है। इसमें भारत का आर्थिक, सामाजिक, सामरिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र नई बुलंदी पर होगा। पिछले दशक में भारत 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। मोदी 3.0 के दौरान भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। देश के कायाकल्प की मोदी ने गारंटी दी है। पीएम मोदी ने पूर्वी भारत को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाने का संकल्प भी लिया। आतंक हो या फिर नक्सलवाद, मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में इन पर बहुत बड़ा प्रहार करने का संकल्प ले चुके हैं। भारत एक ग्लोबल लीडर की भूमिका में है। पिछले कुछ सालों में दुनिया के दिग्गज देशों ने भी भारत का लोहा माना। चुनाव से पहले भारत की इकोनॉमी को लेकर PwC नाम की एक इंटरनेशनल संस्था ने जो रिपोर्ट जारी की थी, उसके मुताबिक न सिर्फ भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का पीएम मोदी का सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि रिपोर्ट में अनुमान भी जताया गया कि भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। तो देशवासियों के सपने और आकांक्षाओं को हकीकत में बदलने का नाम नरेंद्र मोदी है। चुनाव से पहले मोदी की गारंटी के साथ बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में विकसित भारत का संकल्प और ज्ञान का वादा किया। विपक्ष भी हैरान परेशान है कि आखिर नरेंद्र मोदी के अंदर से कॉन्फिडेंस आता कहां से? क्या है चुनावी नतीजों के बाद मोदी की फॉरवर्ड प्लानिंग? उसकी पूरी ABCD समझिए। के आम चुनाव का रिजल्ट बहुत जल्द देश के सामने होगा। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये पिक्चर भी पूरी तरह करीब करीब साफ है, बस नतीजों का आना बाकी है। पहले नारा था अब की बार 300 पार, फिर नारा हुआ अब की बार 350 पार। इस बार नारा है अब की बार 400 पार। ,400 सीटों की चुनौती को देखते हुए पीएम मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी। 2014 से 2024 का ट्रैकर लगाकर देखने से पता चलता है कि देश में मोदी की सुनामी किस तरह छाई है।
केंद्र के सत्ताधारी बीजेपी का पूरा फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का नया रिकॉर्ड बनाने पर है। पार्टी इसके लिए मिशन साउथ में पूरे जोर शोर से जुटी थी, जिसकी कमान खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने संभाली। प्रधानमंत्री की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी दूसरे नेताओं से बिल्कुल अलहदा है। लोकसभा चुनावों की घोषणा के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने अपने मंत्रियों को नई सरकार के अगले 100 दिनों के लिए एक कार्य योजना और अगले 5 सालों के लिए एक रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया था। और यहाँ पे वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का।